वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नंदीग्राम को लेकर दोस्तों फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नंदीग्राम सीट को लेकर फिर से एक बार ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदीग्राम से पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको चुनाव जिताया गया और अब जज से सेटिंग कर इस मामले को जो है रफा दफा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल वो पूर्ण बहुमत के साथ नंदीग्राम से भी चुनाव जीती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसे जजों को नियुक्त कर रही है जो कि लगातार दोस्तों शक के घेरे में आ रहा है। आपको बताया जिस जज की पीठ को एक केस दिया गया था उसके ऊपर ममता बनर्जी ने पहले भी आरोप लगाया था और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल ये जज बीजेपी के हाथों बिका हुआ है। लेकिन इसको लेकर दोस्तों फिर से एक बार ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमसे डर रही है। जी हाँ, वो हमसे नंदीग्राम में भी चुनाव हार चुकी थी। अब दोस्तों मोदी सरकार ममता बनर्जी को तोड़ने के लिए एक नया प्लान बना रहा है, जहां पर वो बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहते हैं। जी हाँ, वेस्ट बंगाल और जो यहाँ पर एक टुकड़ा इधर रह देना चाहते हैं। यानी कि जिस तरीके से एलजी कानून लाया गया दिल्ली में दोस्तों केजरीवाल के खिलाफ, अब ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी चाल चलने वाला है प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी चाल चलते हुए दोस्तों ममता बनर्जी के बंगाल के 2 टुकड़े करना चाहते हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल हर जगह से हार चुकी बीजेपी, नाकाम साजिशें हैं ये उनकी। जी हाँ, अब नाकाम हो गई है तो बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटना चाहती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होने नहीं देंगे। बंगाल को कभी भी जो यहाँ पर 2 टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे, जिसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम बंगाल का एक हिस्सा ही उनका हो जाए, इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी हो रही है, जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। लेकिन इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल ममता बनर्जी को हराने की जो साजिश है वो भारतीय जनता पार्टी की नाकाम हो चुकी है। सवाल है दोस्तों नंदीग्राम सीट का। नंदीग्राम में दोस्तों शुभेंदु अधिकारी हार चुके, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पहले ममता बनर्जी की जीत घोषित कर दी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दोस्तों जो यहां पर चुनाव आयोग ने किया ममता बनर्जी के साथ, उसको लेकर ममता बनर्जी स्पष्ट है कि वो फिलहाल रिकाउंटिंग कराएंगी। रिकाउंटिंग की मांग को लेकर पहले से ही जो यहाँ पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लोग दोस्तों एक के बाद एक बीजेपी को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, कल भी तिरमोल में आपको बता दोस्तों जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी छोड़कर तिरमोल में शामिल होगा। जी हाँ, यानी कि वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी को लात मारकर टीएमसी को चुना। अब आप सोचिए दोस्तों टीएमसी की बड़ी जीत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी कोशिश कर ले लेकिन ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ख़ास करके दोस्तों भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अपनी छवि बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता प्रधानमंत्री जी कि फ़िलहाल आप पूरी तरीके से आपकी जो सरकार है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त का जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वो यही बताते हैं कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत हो चुका है। जी हाँ, सरकार कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है बंगाल में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनआरसी CAA को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CAA और एनआरसी को लेकर डर गए। जी हाँ, अभी जिस तरीके देश में हालात चल रहे हैं इसमें CAA एनआरसी चाहकर भी मोदी सरकार नहीं ला पा रही, लेकिन चोर दरवाजे से इस CAA और एनआरसी को लाने की कोशिश की जा रही। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री ने उन लोगों से जो यहाँ पर उनके पत्र, उनके पहचान पत्र वगैरह मांगे जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं या बाहर देशों से जिनको इंडिया की नागरिकता चाहिए, यानी कि उन लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी के कागजात मांगे। फ़िलहाल सवाल ये है दोस्तों कि फ़िलहाल 1-2 कागज़ के बल पर नागरिकता जो यहाँ पर साबित करना होगी। अब सवाल ये है दोस्तों कि आज हमारे देश में कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना कोई पहचान पत्र होगा, जो गरीब हैं, यतीम हैं, ओबियसली जिनके माँ बाप नहीं है उनके पास कहाँ से आएगा पहचान पत्र, उनके पास कहाँ से आएंगे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार जिस तरीके के काले कानून लाती है ये सिर्फ ये सरकार ही जान सकती है, क्योंकि आम जनता तो इसका विरोध कर रही है और फिलहाल इस काले कानून को किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये फाइनल फैसला है इस देश की जनता का,
और वैसे भी मोदी जी अब 2024 में टाटा बाय बाय करने ही वाले हैं हम लोग को। अब एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा हमें, और हो सकता है दोस्तों नया प्रधानमंत्री कुछ उन्नति करे, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने तो देश की बर्बादी कर दी है। फाइनली सब कुछ बिक गया है, पेट्रोलियम, गैस और रेलवे स्टेशन दोस्तों, बिजली, पानी, सब कुछ मोदी सरकार ने बेच डाला। उसके बाद भी कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की सच्ची न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।